नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बांग्लादेश और पीएम नरेंद्र मोदी के बालाकोट के पीछे की वजह का क्या है राज। आज देश में चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पकड़ जनता के बीच बनाना चाह रही हैं, लेकिन देश में लोगों का एक कहना यह भी है कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कई समानता हैं। जैसे पाकिस्तान को उसी की भाषा में और दमदार तरीके से जवाब इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी ने ही दिया है। वहीं अगर भाषणों में समानता की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे पीएम मोदी ने विरोधियों को ठीक उसी तरह से जवाब दिया है जिस प्रकार पूर्व पीएम इंदिरा गांधी दिया करती थी। आपको याद होगा, पीएम मोदी ने कहा था, मोदी कहता है महंगाई रोको, वो कहते हैं मोदी को रोको। हाल ही में 3 मार्च को पीएम मोदी ने फिर उस शैली में कहा, साथियों वो कहते हैं आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं आओ एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। पीएम ने आगे कहा, वो कहते हैं आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं आओ मिलकर गरीबी को खत्म करें। इसके बाद पीएम ने कहा, वो कहते हैं आओ मिलकर मोदी को खत्म करें और मैं कहता हूं आओ मिलकर भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करें। अब वहीं अगर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की बात करें तो आप समानता समझ जाएंगे। जी हाँ, बता दें कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी अपने चुनावी भाषणों में इसी तरह जनता को संबोधित किया करती थी। 70 के दशक में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी देश की ताकतवर नेता थी। जिस तरह आज पीएम मोदी हैं, उस वक्त तमाम विपक्ष के निशाने पर इंदिरा गांधी हुआ करती थी। आज तमाम विपक्ष के निशाने पर पीएम मोदी हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी अपने भाषणों में कहती थी, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा को हटाओ। हालांकि इंदिरा गांधी का राजनीतिक जादू 1975 में तब खत्म होता दिखा जब उन्हें खुद देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसके बाद 1980 के दशक में चुनावों में इंदिरा गांधी का कांग्रेस ने फिर से जबरदस्त वापसी की। उस वक्त इंदिरा गांधी पर विपक्षी तानाशाही के आरोप लगाते थे। आज पीएम मोदी पर भी विपक्ष तानाशाही का आरोप लगाता है। अगर युद्ध की स्थिति में बात की जाए तो वह भी लगभग समान ही है। 1967 और 2014, फिर 1971 और 2019 में ढेर सारी समानताएं दिख रही हैं। वर्ष 1967 और 2014 में आए राजनीतिक परिणाम भी एक तरह से ही हैं। इसके बारे में कई बार लिखा भी जा चुका है। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के अपने कार्यक्रम पर चुनाव लड़ी और 352 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहीं। लेकिन गरीबी हटाओ कार्यक्रम के साथ ही पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति में होने का फायदा भी इंदिरा गांधी को खूब मिला। इंदिरा गांधी को पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहे बांग्लादेश के नेताओं का साथ देने में भी फायदा मिला। इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के रिश्तों का अंदाज़ा इस बात से भी लगता है कि 1968 में पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान पर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। राजनीतिक घटनाक्रम यह भी बताते हैं कि वर्ष 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली जीत एक बड़ी वजह थी, जिसने 1967 में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को सत्ता दिला दी। वरना यह भी हो सकता था कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ना मिल पाता। वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव के समय पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई लड़ रहा था और 1968 में शेख मुजीबुर रहमान पर भारत के साथ मिलकर देश तोड़ने की साजिश का आरोप साफ करता रहता था। वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान पर बड़ी चोट करने के लिए कर रही थी। इसकी चर्चा 1971 के चुनावों में जमकर हो रही थी और इसलिए नेतृत्व मजबूत करने के लिए देश की जनता ने 1971 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को 352 सीटें जिता दी। अब बात करें 2019 की। जी हाँ, देश में भी कुछ उस तरह का ही माहौल है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वर्ष 2014 से 2019 के बीच विकास मुद्दे के साथ ढेर सारी योजनाओं को लागू करके पीएम मोदी देश की जनता के बीच अपना व्यापक भरोसा बना चुके हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक ने पीएम मोदी पर देश की जनता का भरोसा कुछ उसी तरह से बना दिया है जैसा भरोसा भारतीयों को इंदिरा गांधी पर 1965 और 1971 में हुआ करता था। वर्तमान की बात करें तो यूपीए में 26 से ज़्यादा पार्टियां हैं। इस आंकड़े का जिक्र केवल इसलिए ताकि आसानी से समझ आ सके कि भारत में कितने तरह के राजनीतिक दल, कितनी ज़्यादा घेराबंदी है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि जब आज़ादी के बाद भारत में कांग्रेस और सामने राष्ट्रवादी जनसंघ, साम्यवादी वामपंथी पार्टियां और समाजवादी पार्टियों का एक पूरा बड़ा वजूद था, तो लंबे समय तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस के पास इतना बड़ा हिस्सा रहता था
कि बाकी पार्टियां बचे में से अपना बचा हिस्सा लेने के लिए लड़ाई लड़ती थीं। आज वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी से बचे हिस्से की लड़ाई कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन क्या कोई घेराबंदी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मजबूत बनी रह पाएगी, या फिर इंदिरा गांधी के 1967 में 283 से 1971 में 352 की तरह पीएम मोदी भी भारतीय जनता पार्टी को 2014 के 282 से 2019 में 350 से ज़्यादा सीटें जिताने में कामयाब हो पाएंगे। किस बारे में क्या सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जो लोग HCN न्यूज़ को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।